अगर आप में से कोई भी ये ढूंढ रहा है कि यार केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं और केस स्टडी के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करूंगा, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में पहुंचे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद केस स्टडी वाले पोर्शन पे आप लोगों को आने वाला है बहुत ही तगड़ा वाला कॉन्फिडेंस। तो बच्चों लोग जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर ये केस स्टडी के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाने वाले हैं और आप लोगों को किस तरीके से इसका जवाब देना है। आइए जरा देखते हैं। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आप लोग बढ़िया हैं या नहीं है? अगर बढ़िया नहीं है तो क्यों नहीं हो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे बीच आ चुका है। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो केस स्टडी वाला पोर्शन है, क्योंकि आप लोग काफ़ी परेशान हैं। तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ जिसका नाम है तैयारी। अरे भाई लिख जा भाई मेरे, तैयारी जीत की। और इस जीत की तैयारी में मैं यानी कि केल्विन तुम्हारे साथ है। तो चलिए बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग अब बात करने वाले हैं हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन के बारे में। और ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन क्या है आखिर, देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोगों से बोलता है कि कुछ इसने हमें स्केल दे दिया है। क्या दे दिया इसने हमें? एक स्केल फैक्टर दिया है। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पर। अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। ठीक है, द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन अ ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट्स। द स्केल इज रिटन एज इन द रेशियो। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में यहाँ पर बात हो रही है कुछ रेशियोज के बारे में। क्या होता है, कभी भी जैसे आप लोगों ने मेट्रो स्टेशंस देखे होंगे, तो सबसे पहले उन मेट्रो स्टेशंस का एक मॉडल बनता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाकर के वो मेट्रो स्टेशन बना दिया जाता है। पहले उसका छोटा सा मॉडल बनता है, फिर वही जो जितने भी डायमेंशंस की जो लेंथ होती है हर एक चीज़ की, चाहे वो सीढ़ियाँ हो, चाहे वो रूम्स हो, चाहे फिर वो प्लेटफॉर्म हो, वो सबका सारी चीज़ें जो एक रेशियो में बढ़ा करके बड़ा जो होता है प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, या फिर मेट्रो स्टेशन जो है वो बनाया जाता है। सो उसी से रिलेटेड कुछ है हमारे पास यहाँ पर। तो उन्होंने हमें बता रखा है यहाँ पर कि आप लोगों के पास जो चीज़ें रहती हैं वो सिमिलर रहेंगी। हैंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर तीन तरीके से आप लोग अगर बोलें तो एक चीज़ को अगर आप रोटेट कर देंगे, ठीक है, रोटेट कर देंगे, या फिर आप फ्लिप कर देंगे, यानी कि उसकी मिरर इमेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि उसकी मिरर इमेज कर देंगे, यहाँ पर मिरर इमेज कर देंगे, या फिर आप उसे रोटेट कर दें। बस मतलब कि कोई चीज़ ऐसे दिख रही थी, बस आपने उसे ऐसे कर दिया, तो यार उसमें क्या दिक्कत आ गई? वो तो मतलब रहेगी तो सेम सिमिलर ही तो रहेगी। यानी कि ये भी सिमिलर होने की एक पहचान है, सिमिलर होने की एक पहचान है, ये भी एक सिमिलर होने की पहचान है। और अगर आप लोगों ने एक चीज़ को यहाँ से उठा करके इधर को कर दिया तो भी क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो तो दोनों के दोनों तो सिमिलर है। पास लेकर के जाओगे तो वैसे भी एक दूसरे के ऊपर ही कोलाइड कर जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर देखो, जो भी पहले वाले पेज पर था, ये देखो रेशियो। ये ऐसा मान लो कि मेट्रो स्टेशन को पहले एक छोटे से मॉडल पर बनाया गया, फिर उसके बाद अगर बड़े वाले को भी देखोगे तो वो सेम रेशियो में बड़ा हुआ है, सेम रेशियो में बड़ा हुआ है। इधर की तरफ देखो निकलता हुआ बाहर की तरफ, मतलब इधर एक छोटा सा वो था, फिर सेम चीज़ को बस रेशियो में बढ़ा दिया गया, हर तरफ से बड़ा है। इसका मतलब हर तरफ से बड़ा है, ठीक है ना। तो वही सेम रेशियो वाली बात आ गई यहाँ पर, ठीक है जी। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चंस की, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा देखिएगा यहाँ पर उन्होंने बोला कि अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। ये बात ध्यान रखने वाली है, 1:4 रेशियो को ध्यान रखना आप लोग। कितना है? 1:4 की बात कर रहे हैं। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। बकवास है ये, कुछ नहीं है, छोड़ दो इसे। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। सुन लो भाई, ठीक है ना। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल? भाई स्केल मॉडल की जो विड्थ होने वाली है वो कितनी होने वाली है? भाई इन दोनों के बीच में रेशियो कितना बताया? 1:4 बताया। इन दोनों के बीच में रेशियो कितना बताया? द मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। 1:4 पर बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि द बोट हैज द विड्थ ऑफ 60। तो ये बताओ कि उसका जो स्केल मॉडल है वो कितना हो जाएगा? वो ऑलवेज छोटा ही होगा, क्योंकि वो तो मॉडल है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, इस चीज़ को उन्होंने बोला कि ये चीज़ 60 कर दी गई है, तो इस चीज़ को कितना कर देना चाहिए? मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा, इसमें रेशियो तो हमेशा इन दोनों के बीच में यही रहने वाला होगा। बात मानोगे ना? अच्छा एक बात बताओ, इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस सफ़र को तय करने के लिए इसको कितने मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ी होगी? ताकत तो लगेगी भाई। यहाँ पर अगर रेशियो है और सेम रेशियो को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो यानी कि आपने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 15 से, एज ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है। 60 पर तो तभी पहुंचोगे जब यहाँ पर 15 आएगा। तो यहाँ पर भी अगर 15 से किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 15। तो यहाँ पर हमारे पास 15 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल हाँ, ये रहा, सीधे रखा, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, इसी तरीके से समझना है। ठीक है, अगला बोल रहे हैं व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी लोगों को बताया था कि अगर आप सिमिलैरिटी की बात करेंगे, सिमिलैरिटी किसको पर सिमिलैरिटी जो है वो अफेक्ट कब नहीं होती है, या तो आप टर्न कर दें, या तो आप फ्लिप कर दें, या तो फिर आप ट्रांसलेट कर दें, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। चलिए जरा पॉइंट्स को पढ़ते हैं। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, भाई फ्लिप कर दिया, इसका मतलब ये तो अफेक्ट करेगा नहीं। ठीक है ना, तो यानी कि ये तो चीज सेफ हो गई हमारे पास। ठीक है ना, ये सेफ है। फिर दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्केल फैक्टर से अगर बड़ा भी कर दिया तो भी क्या दिक्कत है, स्टार्टिंग में तो रेशियो ही बताया मैंने। ठीक है जी, फिर उसके बाद दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, ट्रांसलेट कर दो। ये भाई ये जो यहां पर था ये ट्रांसलेट ही तो किया गया, ट्रांसलेशन ही तो किया गया। अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने बोला हमसे दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अदर। अब यार ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, तो पागल बनाने की कोशिश कर रहा है हमको, तो धरो इसको एक चप्पड़। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, हमें गुमराह करना चाह रहा है, कह रहा है कि दे आर नॉट, ये जो है जो आप लोगों से बोला जा रहा है क्या, सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स, वो बोल रहे हैं कि वो एक दूसरे की मिरर नहीं होंगे। तो इसका मतलब तो ये बात हो गई कि वो गलत बोल रहे हैं हमसे। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये बात हमें सिर्फ गुमराह करने के लिए बोली जा रही है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ये है इसका सही जवाब, क्योंकि इसी की वजह से ये जो चीज है वो अफेक्ट हो जाएगी अगर आप ये बोल रहे हैं कि फ्लिप करने पर, क्योंकि उसने तो यही बोला मिरर इमेज। भाई मिरर इमेज ही तो समझाई थी अभी मैंने, मिरर इमेज तो साथ देती है, तो और ये बोल रहा है साथ नहीं देती है, तो ये तो गलत बोल रहा है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, यहां पर देखो सीखने वाली चीज क्या है। यहां पर देखो बच्चों, सीखने वाली चीज, जो सीखने वाली चीज है, यहां पर सीखने वाली चीज है कि इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ a रेशियो b, भाई उन दोनों के बीच में अगर स्केल फैक्टर जो है वो a रेशियो b का है, एक a रेशियो b का है, तो विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि अगर स्केल a रेशियो b है तो उसमें चाहे आपसे बात की जाए पैरामीटर की, चाहे बात की जाए एल्टीट्यूड की, चाहे बात की जाए मीडियन की, चाहे बात की जाए बाइसेक्टर्स की, सब कुछ a रेशियो b का ही रहने वाला है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि कौन कौन सी चीजें इसमें सही हैं नहीं है आपको बताना है। और उन्होंने बोला विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल इज ट्रू, तो उसने बोला कि कौन सी जो है वो सही है। तो ये तो गलत हो गई क्योंकि 3a रेशियो b भी दे दिया, ये a रेशियो b दे दिया, ये सही है, ये सही है। ठीक है ना, ये भी गलत हो गई कि a/b रेशियो, ये भी गलत हो गई। यहां पर a² b², ये भी गलत हो गई। भाई अगर बढ़ाना है तो सेम से बढ़ते हैं। भाई अगर a रेशियो b दे रखा है, अगर बढ़ाना ही है तो सेम से बढ़ाओ ना, ऊपर a से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे b से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैसे बढ़ाना हुआ। अभी थोड़ी देर पहले जब अभी हम लोगों ने यहाँ पर बढ़ाया था इसको, तो इधर इसे ही 15 से बढ़ाया, इसे भी 15 से बढ़ाया। ऐसा थोड़ी ना कि इधर 15 से बढ़ा दिया 16 से बढ़ा दिया, ऐसा थोड़ी ना किया, ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। सिर्फ सही क्या है, a रेशियो b जो इन्होंने लिखा है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये सब भी क्या होने चाहिए थे, a रेशियो b, और ये भी क्या होना चाहिए था, a रेशियो b। यही इनके सही जवाब हैं। तो इससे आप लोगों को जो मैंने बात बोली कि सीखने वाली बात जो तुम्हें पता चली, वो ये पता चली कि भाई बाइसेक्टर हो, एल्टीट्यूड हो, चाहे फिर उसके बाद आप लोगों के पास हो एंगल बाइसेक्टर, मीडियन हो, रेशियो ऑफ पैरामीटर हो, सब कुछ जो रहता है वो सेम रेशियो में रहता है। क्लियर है बच्चों बात, बोल दो ना हाँ, ठीक है ना, जल्दी से। तो अब यहां पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट कहता है द शेडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर, द शेडो ऑफ 5 मीटर, मतलब कि ये 5 है, मैं यहां पे लिखता हूं, मतलब कि ये 5 है और ये उन्होंने बोल दी कि 2 है इसकी शेडो। तो बोल रहे हैं कि स्टिक जो है एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ ट्री 12.5 हाई, ठीक है जी, 12 अच्छा स्टिक तो ये रही भाई 5, ये रही, और ये रही 2, इसकी शेडो ये रही 2, तो ट्री की कितनी हो गई, ये तो 12.5 बोल रहे हैं भाई, ये तो 12.5 बोल रहे हैं, ये पता ही नहीं है हमको, तो इसको x मान लिया मैंने। अब यहाँ पर वो मेरे से बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो है इसकी शेडो बतानी। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी इस तरीके की चीज़ें मिलें तो रेशो सेम रहता है बच्चों, एवरीवन गॉट दिस, रेशियो सेम रहता है। और अगर रेशियो सेम रहता है तो इसका मतलब तुम यहां पर क्या कर दो भाई, यहां पर ट्री का रेशियो लिखा अपॉन में
यहाँ पर स्टिक की हाइट लिखो भाई, दोनों की हाइट को और दोनों के शेडो को कर दो भाई कंपेयर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि इससे इसे हटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा तो इससे इसे कैंसिल करोगे, आपके पास आ जाएगा बच्चों 2, और यहाँ पे आ जाएगा 25। फिर उसके बाद यहाँ से इसे कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ रही है बच्चों 5। तो कहीं पर x की वैल्यू 5 दे रखी है जी, ये दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5। क्यों कर रखा है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था रेशियो सेम होते हैं। तो हाइट को हाइट से नापोगे, शेडो को शेडो से नापोगे, सिंपल, क्योंकि वो सिमिलर थे, एक सेम टाइम पर दे रखा, तो सेम टाइम पर धूप सेम एंगल पर पड़ रही थी दोनों पे, तो इस तरीके से यहाँ पर सिमिलर कर दिया गया। तो आई होप आप लोगों को ये जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। सो अगर आप लोगों को पहला पार्ट दूसरा पार्ट भी अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, उन पार्ट्स को भी अच्छे से देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है और हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बच्चा लोग, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट केस स्टडी वाले क्वेश्चन में, बाय। और तब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ध्यान, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट केस स्टडी वाले क्वेश्चन में।